बहुत समय पहले एक घने जंगल के पास एक छोटे से गांव में एक सुंदर लड़की रहती थी जिसका नाम सान्या था। उसकी आंखें झील की तरह गहरी और मुस्कान चांदनी की तरह उज्जवल थी। वह अपने माता पिता के साथ रहती थी और रोज जंगल से लकड़ियां लाकर गांव में बेचती थी। हालांकि वह साधारण कपड़े पहनती थी, लेकिन उसकी सादगी और प्राकृतिक सुंदरता ने हर किसी को आकर्षित कर लिया था। दूसरी ओर पड़ोसी राज्य में एक वीर और दयालु राजकुमार अर्जुन रहता था। अर्जुन न केवल अपनी बहादुरी के लिए बल्कि अपनी उदारता और कोमल हृदय के लिए भी प्रसिद्ध था। वह अक्सर अपने राज्य के लोगों की मदद करने के लिए सबसे आगे रहता और उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश करता रहता था। एक दिन अर्जुन जंगल में शिकार करने गया। घोड़े पर सवार वह अपने कुछ सैनिकों के साथ जंगल की गहराइयों में पहुंच गया। वहां अचानक उसकी नज़र सान्या पर पड़ी, जो लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी। जैसे ही उसने उसे देखा, जैसे समय ठहर सा गया। अर्जुन ने पहले ऐसी कभी लड़की नहीं देखी थी, जिसमें न केवल बाहरी सुंदरता थी बल्कि उसकी आंखों में एक गहराई थी जो सीधे दिल को छू जाती थी। सान्या को पता नहीं था कि वह एक राजकुमार से मिल रही है। उसने अर्जुन को सामान्य आदमी समझकर विनम्रता से बात की। अर्जुन को उसका स्वभाव और हंसमुख स्वभाव बहुत पसंद आया। उस दिन के बाद अर्जुन अक्सर जंगल में सान्या से मिलने के बहाने आने लगे। वहाँ अपने राजकुमार होने का रहस्य छुपाए रखता, क्योंकि वह यह जानता था कि यह सान्या उसे उसकी सच्चाई पहचान के बिना भी पसंद करती है। समय के साथ दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई। सान्या को भी अर्जुन का साथ बहुत अच्छा लगने लगा। उसने अर्जुन की सादगी और समझदारी से प्रभावित किया, लेकिन वह कभी कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि यह साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति एक राजकुमार हो सकता है। एक दिन सान्या ने अर्जुन से पूछा, तुम रोज जंगल में क्या करने आते हो? क्या तुम्हारे पास कोई काम नहीं है? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमसे मिलने का समय ही मेरे लिए सबसे खास काम है। सान्या उसकी बात सुनकर शर्मा गई, लेकिन तभी अर्जुन के सैनिक उसे बुलाने आ गए। उन्हें देखकर सान्या को अर्जुन की असलियत का पता चल गया। वह चौंक गई और बोली, तुम राजकुमार हो? तुमने मुझसे यह बात क्यों छुपाई? अर्जुन ने गंभीरता से कहा, मैं यह देखना चाहता था कि तुम मेरे असली रूप से पसंद करती हो या नहीं। मुझे तुमसे सच्चा प्रेम है और यह प्रेम किसी भी राजसी ठाठ बाट से परे है। अर्जुन ने सान्या को अपने राज्य में आने का निमंत्रण दिया। उसने अपने माता पिता से बात की और उन्हें अपनी प्रेम कहानी बताई। सान्या के माता पिता को पहले तो डर लगा, लेकिन राजकुमार उनकी साधारण बेटी से शादी नहीं कर सकेगा। लेकिन अर्जुन के आत्मीय स्वभाव अर्जुन ने सान्या को अपने राज्य में आने का निमंत्रण दिया। उसने अपने माता पिता से बात की और उन्हें अपनी प्रेम कहानी बताई। सान्या के माता पिता को पहले तो डर लगा कि राजकुमार उनकी साधारण बेटी से शादी नहीं कर सकेगा, लेकिन अर्जुन को आत्मीय स्वभाव ने उसके सारे संदेह दूर कर दिए। जब सान्या पहली बार राजमहल गई तो उसे देखकर सभी चकित रह गए। राजमहल की रानी ने उसे गले लगाकर कहा, तुमने हमारे बेटे का दिल जीत लिया है। अब से तुम इस राज्य की रानी बनोगी। अर्जुन और सान्या की शादी पूरे राज्य में धूमधाम से हुई। उनकी प्रेम कहानी ने यह साबित कर दिया था कि सच्चा प्रेम किसी ऊंच नीच, धन दौलत या सामाजिक अंतरंग को नहीं देखता। शादी के बाद सान्या ने राज्य की प्रजा के लिए कई काम किए। उसने गांव में स्कूल और अस्पताल खुलवाए और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित किया। अर्जुन और सान्या ने मिलकर राज्य को एक खुशहाल और मजबूत स्थान बना दिया। उनकी प्रेम कहानी वर्षों तक लोगों के दिलों में जीवित रही। आज भी जब कई सच्चे प्रेमी की बात करता है तो अर्जुन और सान्या का नाम सबसे पहले लिया जाता है। और इस तरह सच्चे प्रेम की कहानी ने हर दिल में यह विश्वास जगा दिया कि प्यार में एक बाधा को पार करने की शक्ति होती है।